मैं एक प्रिंसिपल है, उनकी काफ़ी बड़ी स्कूल है दिल्ली में। अब वो प्रभु के पास चले गए। मैं उनके साथ बैठा था, वो मुझसे बात कर रहे थे, तो मुझे बता रहे थे, कह रहे थे जब मैं जवान लड़का था तो प्रभु का भय मैंने जाना, मैं प्रभु के भय में बढ़ने लगा। कह रहे मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, क्योंकि जब कभी सिगरेट नहीं पी, कभी शराब नहीं पी, कभी गुटखा नहीं खाया, कभी कोई गलत काम नहीं किया, कभी व्यभिचार नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर का भय मेरे सामने हमेशा बना रहता था। और वो कहने लगे कि परमेश्वर का जो भय था उसमें मैं बढ़ता गया, मगर वो क्या हो गए, वो कहने लगे मैं बहुत कठोर हो गया, मैं दया नहीं दिखाता था, मैं कठोर था, क्योंकि मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया था, तो मैं दया नहीं दिखाता था इतनी। और फिर एक दिन वो कहने लगे कि मैं अपने कमरे में बैठा था और परमेश्वर ने उनसे सवाल पूछा कि मेरी सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। तो उन्होंने बोला कि प्रभु तेरी सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि हम तुझसे प्रेम करें, सब चीज से बढ़कर हम तुझसे प्रेम करें। तो परमेश्वर ने उनसे पूछा क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उन्होंने कहा नहीं प्रभु, मैं तुझसे डरता हूं, मैं जिंदगी भर तुझसे डरता आया हूं, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, मैंने एक पवित्र जीवन जिया, मगर मैं ये नहीं कह सकता कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं डरता हूं तुझसे। तो प्रभु ने कहा फिर तूने सबसे बड़ी आज्ञा अगर तोड़ी तो तू सबसे बड़ा पापी है। वो मेरे साथ ऐसा शेयर कर रहे थे। तो उन्होंने कहा हाँ प्रभु। प्रभु ने कहा मैं तुझसे एक चीज चाहता हूं कि तू मुझसे प्यार करे, तू मुझसे प्रेम कर। आप जानते हैं आज क्यों इतने सारे यंग, अगर आप बाहर जाते हैं, थैंकफुली इंडिया में एक ऐसा रिवाइवल है, आपको बहुत सारे यंग लोग चर्च में मिलेंगे, मगर अगर आप कई वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे वहां कोई यंग बच्चे नहीं है कलीसिया में। क्यों? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें कमांडमेंट तो सिखाई गई, उन्हें पिता का हृदय नहीं दिखाया गया। जब आपको ये पता चल जाएगा आपसे कितना प्यार किया गया है, आप ऑटोमेटिकली परमेश्वर से उतना प्यार करने लग जाएंगे। हम सब इस आयत को जानते हैं, हमने पढ़ा है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने क्या किया? जगत से प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? क्योंकि पिता ने जगत से क्या किया? प्रेम किया। बाइबल ही नहीं कहती परमेश्वर ने पाप से इतनी नफरत करी कि उसने अपने पुत्र को भेज दिया। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। जो प्रभु यीशु के आने का जो कारण था वो पिता का प्रेम था, क्योंकि पिता ने और हमसे कब प्रेम किया? बाइबल कहती है जब हम पाप में, अपने अपराधों में, अपने अधर्म के कामों में मरे हुए थे, तब पिता ने हमसे प्रेम किया। तो अरे अगर पिता ने तब हमसे प्रेम किया तो अब तो आप उसकी निज संतान हो, नाम से बुलाए गए हो। आमीन। मगर ये जो आज्ञा थी जो प्रभु यीशु मसीह ने उसे बताई, ये व्यवस्था में का मूल था दो। तो व्यवस्था क्या करती है? डिमांड करती है आपसे, तू परमेश्वर से अपने पूरे मन, पूरे प्राण, पूरे हृदय, पूरी सामर्थ के साथ प्यार कर। और कोई भी पुराने नियम में नहीं था जो इसको पूरा कर पाया। इसीलिए आज मैं आपको एक बात कहता हूं, व्यवस्था कहती है तू कर, तुझे प्यार करना है परमेश्वर से, तुझे प्यार करना है एक दूसरे से। और वो ऐसा है जैसे हम एक उस आदमी को करने के लिए कह रहे हैं जो बैंकरप्ट है, जिसके पास कुछ है ही नहीं। इसीलिए
एक सबसे मेन चीज जिस मैसेज से हम दूर नहीं जा सकते, जिस संदेश से हम दूर नहीं जा सकते, वो ये है कि परमेश्वर पिता आपसे कितना ज्यादा प्यार करता है। क्योंकि पूरी व्यवस्था का सार ये है, सारे भविष्यद्वक्ताओं का सार ये है, You are beloved of God। आप परमेश्वर के प्रिय बेटे और बेटी हो, आप प्रेम किए गए हो परमेश्वर से। क्योंकि अगर आप ये बात नहीं जानते तो आप पिता का प्यार कमाने की कोशिश करोगे, और पिता प्यार बेचता नहीं है, पिता का प्यार बिकाऊ नहीं है, आप खरीद नहीं सकते। क्या चढ़ाऊं और क्या दूं? प्रभु ने कहा तू कुछ नहीं चढ़ा सकता, मुझे अपने आप को चढ़ाना पड़ेगा तेरे लिए। तू कोई बलिदान नहीं दे सकता, मैं बलिदान दूंगा तेरे लिए। आमीन। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। सारी व्यवस्था इस बात से पूरी हो जाती है कि तू क्या कर, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मगर अगर हम खुद प्रेम कर पाते तो फिर हमें उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से उत्पन्न होता है। लव इज नॉट अ ह्यूमन इमोशन, ये कोई ह्यूमन इमोशन नहीं है। इट्स नॉट व्हेन यू लाइक समबडी। काफी सन्नाटा है आज। ये द बाइबल सेज गॉड इज लव। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर प्रेम है। हम प्रेम करते हैं एज एन एक्शन। गॉड इज लव, वो प्रेम है। एवरीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ हिम कम्स आउट ऑफ लव। ओके। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम, किसका प्रेम? परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाला गया है। कितने लोग यहां पर परमेश्वर के संतान हैं? मुझे अपना हाथ दिखाओ। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हो, अगर आप पवित्र आत्मा आपने पाया है, अपना हाथ दिखाओ। इसका मतलब आप सबके हृदय में मनुष्य का प्रेम नहीं, परमेश्वर का प्रेम उंडेला गया है। उंडेला जाएगा नहीं। बाइबल कहती है पहले से ही shed abroad, it has been liberally given। यानी हम में से हर एक के पास अब कैपेसिटी है परमेश्वर को प्यार करने की और एक दूसरे को प्यार करने की। ये ऐसा है जैसे पापा ने बेटे को पैसे दिए, उसी पैसे से वो पापा के लिए गिफ्ट ले आया। पैसे पापा नहीं दिए थे, पैसे पापा के थे, बेटे को दिया। बेटे ने उस पैसे को लिया, गिफ्ट लिया और वापस पापा को दे दिया। गॉड poured out his love in our hearts। परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे दिल में उंडेल दिया कि ताकि अब हम उसके प्यार से वापस परमेश्वर से प्यार कर सकें और एक दूसरे से प्यार कर सकें और व्यवस्था को पूरी कर सकें। तो ध्यान से सुनो, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो और एक दूसरे से प्यार करते हो तो आपको 613 आज्ञाएं क्या है सोचने की जरूरत नहीं है, आप व्यवस्था को पूरा करते हो। आमीन। क्या सुंदर बात नहीं? अगर हम प्रेम में बने रहते हैं तो आप व्यवस्था को पूरी करते हो। और अगर आप
उपवास करते हो, प्रार्थना करते हो, देते हो कलीसिया में, वो सब करते हो और प्रेम नहीं रखते, तो वो सब धार्मिक कार्य है, वो फटे पुराने चिथड़े हैं परमेश्वर की नजर। बाइबल कहती है घमंड करने वाला अब केवल एक चीज में घमंड कर सकता है कि वो परमेश्वर को जानता है, बस। और कोई चीज नहीं है अब आपके पास कि अब आप घमंड कर सकते, ना अपनी प्रार्थनाओं में, ना अपने दान में का आपने कितना दिया, ना कितनी आप सेवा करते हो। इस चीज से आप धार्मिकता नहीं कमा सकते। वो अच्छा है जो आप करते हो, मगर आपकी धार्मिकता को कुछ ऐड नहीं करता। आमीन। बाइबल एक बार बताती है कि प्रभु यीशु मसीह, एक फरीसी ने उसे अपने घर में बुलाया और प्रभु गए उनके घर में। और जब प्रभु उसके घर में गए तो उसके सामने एक स्त्री जो पाप में थी वो आ गई। और बाइबल बताती है वो लगातार प्रभु के पांव चूमने लगी और उसके पास एक इत्र था, जटामासी के तेल से जो इत्र बनता है, और वो 1 साल की उसकी सैलरी थी, 1 साल की उसकी आमदनी थी, और उसने वो प्रभु के पांव पे उंडेल दी। तो जो फरीसी वहां पर थे वो कहने लगे अगर ये सच में भविष्यद्वक्ता होता तो जान लेता कि ये औरत पाप में है। क्या कह रहे हो? अगर ये भविष्यद्वक्ता होता तो ये जान लेता कि वो औरत पाप में है। मगर रोमियो 3:23 में लिखा है सब ने पाप किया, वो खुद नहीं जानते थे कि वो भी पाप में है। उनको यीशु की उतनी ही जरूरत थी जितनी इस स्त्री की जो पाप में थी। वो व्यभिचार के पाप में थी, ये सब घमंड के पाप में थे, मगर पाप में दोनों थे। और प्रभु ने उसके बाद एक बात कही। प्रभु ने उनको एक दृष्टांत बताया कि एक व्यक्ति है, मैं आपको उसको रिफ्रेज करके बताता हूं। एक व्यक्ति है जिसके 100 रुपए का कर्जा था और कर्जदार ने उसका 100 रुपए का कर्जा माफ कर दिया। एक और व्यक्ति था जिसका 10 करोड़ का कर्जा था और उसका 10 करोड़ का कर्जा माफ हो गया। तो ज्यादा धन्यवादित और प्यार कौन करेगा? हाँ, 10 करोड़ वाला। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, ये प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि उस स्त्री के बहुत ज्यादा पाप थे और उनके पाप कम थे। वो सोचते थे भैया मैं तो बहुत थोड़े पाप, हम इसकी तरह थोड़ना है। आज लोगों को आप सुनोगे वो बोलते हैं हम इस व्यक्ति की तरह थोड़ना, हमने व्यभिचार थोड़ना किया, हमने कोई अपनी बीवी को धोखा थोड़ना दिया। अरे उस बंदे को देखो उसने क्या किया, वो अपनी नजर में धर्मी है। तो उन्हें लगता है मैं तो पहले से ही इतना अच्छा था, मैं जब यीशु में आया मैंने तो कभी सिगरेट नहीं पी, कभी शराब, तो मेरे तो पाप बहुत थोड़े थे, तो यीशु ने मेरे पाप तो बहुत थोड़े क्षमा किए। इसीलिए वो थोड़ा प्यार करते हैं। जितनी ज्यादा आप जरूरत देखोगे कि आपको उद्धारकर्ता की जरूरत थी, उतना ज्यादा आप उससे प्यार कर पाओगे। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? इसीलिए मसीह में आने से पहले जो लोग अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं वो उससे प्यार भी नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है अरे मुझे मैं आपको एक असली की कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या मतलब, जो मेरे साथ हुआ। रोहिणी में एक परिवार है जो पहले किसी एक गुरु के यहाँ वो जाते थे। तो वो परिवार मसीह में आने लगा। तो वो परिवार जब मसीह में आया तो उस परिवार में जो मेन आंटी थी, जो मतलब दादी माँ थी, वो थोड़ा नाराज़ हो गई कि ये मसीह को मान रहे हैं। तो उन्होंने एक दिन उनको कहा कि तुम बुलाओ। मैं उस समय
मेरे ख्याल से 22 साल का था। तो उनका बुलाओ उस लड़के को, और उन्होंने कहा हम अपने इनको बुलाएंगे, स्वामी को। असली की बात मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं वहां गया, तो वो आगे बैठे थे, मेरे को बिठाया, तो कहने लगे आज इस लड़के का मुंह बंद कर दो आप, इसने भरमा दिया है हमारे बेटे और बहू को। तो उन्होंने कहा अच्छा आप बताओ आप क्या मानते हो। तो मैं सुसमाचार उनके साथ बांटने लगा कि प्रभु जगत के पापियों के लिए आया। तो मुझसे बोलते अच्छा, पर मैंने तो कभी पाप ही नहीं किया, मुझे तुम्हारे यीशु की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने कभी पाप नहीं किया। मैंने कहा अच्छा। मैंने वचन खोला, मैंने कहा यहाँ एक आयत है, मैं पढ़ूं? उन्होंने कहा पढ़ो। मैंने कहा इसमें लिखा है जो कहता है कि वो पापी नहीं वो झूठा है। वो मनुष्य जो कहता है मैंने कभी पाप नहीं किए वो झूठा है, क्योंकि बाइबल बताती है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वो दूर चले गए, वो रहित हैं। आप जानते हैं जो वचन का जो अधिकार है ना, जब यीशु ने शैतान के विरोध में जो बोला, जब लिखा है तो शैतान चुप हो गया। जब आप लिखित वचन के अधिकार को उठाओगे हर एक आवाज चुप हो जाएगी। और उसके बाद ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल चुप हो गए, और मैं उन्हें एक आयत के बाद दूसरी आयत में सुसमाचार प्रचार करता रहा। और वो आंटी चिढ़ गई, अरे बोल क्यों नहीं रहे हो, ये लड़का इतना बोल रहा है, तुम चुप क्यों बैठे हुए हो। उन्होंने कहा आंटी चुप हो जाओ, ज्ञान लेना अच्छी चीज है, मैं सुन रहा हूं कुछ। उसके बाद आखिरी में उन्होंने कहा क्या आप मुझे बाइबल दे सकते हैं। मैं उन्हें बाइबल गिफ्ट करके आया। उसका वचन जीवन है, उसका वचन ज्योति है। हालेलुया। पर आप जानते हैं मैं बहुत खुश हुआ उन व्यक्ति से, क्योंकि वो नम्र थे। जब वचन को उन्होंने सुना, उन्होंने नम्रता से, जब इसीलिए व्यवस्था दी गई। बाइबल कहती है इसलिए व्यवस्था दी गई ताकि हर एक मुंह बंद किया जा सके, ताकि कोई ना बोल सके कि मुझे उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं है। हर किसी को उद्धारकर्ता की जरूरत है। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने बात करी, मैं उन्होंने बताया उद्धार कैसे होता है। मैंने उनसे पूछा आप बताओ, तो वो कहने लगे गुरु बिना गत नहीं होती। सुना आपने कभी? यानी गुरु बिना उद्धार नहीं होता। तो मैंने कहा ठीक है, ये अच्छी बात है, गुरु बिना उद्धार नहीं होता। तो मैंने कहा आपके गुरु का उद्धार कैसे हुआ? उन्होंने कहा उनके गुरु के द्वारा। मैंने उनके गुरु का उद्धार कैसे हुआ? उनके गुरु के द्वारा। उनके गुरु का स्टार्टिंग कैसे हुई? क्योंकि अगर गुरु बिना उद्धार नहीं हो सकता तो पहला व्यक्ति कौन था जिसको उद्धार मिला? उसको उद्धार कैसे मिला? जो आपका मिशन है उसमें पहला जो गुरु था, कह रहे उनको तो डायरेक्ट मिला। मैंने कहा अगर आपकी तो थ्योरी फेल हो गई, डायरेक्ट तो मिल ही नहीं सकता, गुरु बिना तो गत हो ही नहीं सकती। पहले को कैसे मिल गया उद्धार? मैंने कहा आपकी थ्योरी बिल्कुल सही है, गुरु बिना गत नहीं होती। इसीलिए परमेश्वर जो हमारा गुरु है मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में आया, उसने अपना लहू बहाया और उसने कहा जो कोई मेरे नाम के ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हमारा उद्धार हमारे गुरु के द्वारा ही हुआ है, मगर हमारा गुरु कोई इंसान नहीं, हमारा गुरु स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। वो गुरुओं का गुरु है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। आमीन।